मैं अभी आपको कहूं कि आप किसी थाने से ये दरियाफ्त कर सकते हैं, मैंने ज़िंदगी में आज तक न किसी बंदे के खिलाफ कोई केस किया है और ना ही मेरी किसी बंदे के साथ कोई लड़ाई है। आज पहली बार मैंने इस बंदे के खिलाफ दरख्वास्त जो है थाना गुंदो में दी हुई है। मेरा रिकॉर्ड आप उठा के कहीं भी देख सकते हो कि मेरी कोई ज़्यादती, मेरे इलाके में आप 10 लोगों को पूछ सकते हो कि इस बंदे का क्या मसला है। हमें कोई ना लेना है किसी के साथ, ना कोई देना है। तो मुझे ये खदशा है कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, इस वक्त आप देख रहे हो हर इलाके में क्या वेव चल रही है, मिलिटेंसी के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे बंदे किसी फराक में मिलिटेंटों की आड़ लेके कोई भी कारनामा अंजाम दे सकते हैं। तो मैंने एक तहरीरी दरख्वास्त कल जनाब SHO साहब थाना पुलिस गुंदो को तहरीरी दरख्वास्त दी हुई है और आज मैं मीडिया के सामने आ रहा हूं ताकि ये बंदा जो है ये कहीं मैं अपनी सोई हुई सांसों में रहूं और ये कहीं अपने किसी दूसरे षड्यंत्र से मेरा कोई निशाना ना बनाए, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। VDC तो इसके पास भी है हथियार। हमने कौन सा हथियार इधर इसके ऊपर चलाया है? जब हमने फिलहाल कानूनी कार्रवाई की है, जो हमने SDM साहब के पास एप्लीकेशन दी है। आप देखते हैं कानून क्या करता है उसमें। अच्छा जी, आपने अखरोट इनके तोड़े हैं वहाँ जाके? हम बिल्कुल नहीं गए हैं वहाँ पे। सच्चाई जो है सच सामने आ जाएगा। वहाँ पे मौके पे तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने खुद देखा है कि दरख्त कैसे लगाए हैं। सिर्फ 3 फुट का गैप छोड़ के इसने दरख्त लगाए हुए हैं वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आप बखूबी देखते हैं कि हर जगह जो है आपसी तनाव होते रहते हैं। गाँव में भी आपसी तनाव होते रहते हैं और घर के अंदर भी आपसी तनाव चलते रहते हैं। लेकिन जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद इंसान मजबूर होकर कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करता है। बहरहाल ऐसा ही कुछ मामला जो है चिल्ली से मेरे साथ इस वक्त जसवंत जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनको क्या कुछ मसला है। सर, क्या कुछ मसला है आपका, क्या बताना चाहिए? जनाब, मेरे अपने भयाली में एक बंदा जो है साबका MLA दिलीप सिंह परिहार के साथ सिक्योरिटी में तैनात है। कुछ अरसा पहले इन्होंने एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा। वहाँ ज़मीन का हमारा कोई बनने का कोई मसला है, तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि इन्होंने अपनी माँ के कपड़े वगैरह फाड़ के तो इन्होंने पुलिस थाना गुंदो में एक दरख्वास्त मेरे खिलाफ लगाई। जब तहकीकात की गई तो पुलिस में वो मामला सारा झूठा तस्वर हुआ। आज ये जो रामाकांत है ये पहले MLA साहब के साथ कहीं ड्यूटी पे था। आज कुछ दिनों से ये अपने घर पे आया हुआ है। इसने जो मेरे अखरोट इनकी ज़मीन के साथ ही, क्योंकि अब ज़मींदाराना एक रूल है, हर बंदे ने अपने अपनी ज़मीन में दरख्तान लगाए हुए हैं और जब लगाए तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। इसने आज जाके उसके डाले तोड़ दिए, उन दरख्तान के डाले तोड़ दिए, जो कि एक कानूनन जुर्म भी है। वो दरख्त के डाले तोड़ दिए। तो जब मैं उधर से वापस आया, मुझे किसी ने कहा रामाकांत ने ये डाले तोड़ दिए। तो मैंने रास्ते में ये बंदा मुझे मिल गया। मैंने इसको कहा तूने डाले क्यों तोड़े? इसने कहा तूने जो करना है तू कर ले, तो जो मुझसे होगा मैं कर लूँगा। मैंने कहा तू क्या करेगा? कहता मैंने इसलिए मेरे पास इस वक्त है, तेरे जैसों को मैं किसी के जिन्हें भी लगा सकता हूँ। तो मुझे ये खदशा है कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, इस वक्त आप देख रहे हो हर इलाके में क्या वेव चल रही है, मिलिटेंसी के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे बंदे किसी फराक में मिलिटेंटों की आड़ लेके कोई भी कारनामा अंजाम दे सकते हैं। तो मैंने एक तहरीरी दरख्वास्त कल जनाब SHO साहब थाना पुलिस गुंदो को तहरीरी दरख्वास्त दी हुई है और आज मैं मीडिया के सामने आ रहा हूं ताकि ये बंदा जो है ये कहीं मैं अपनी सोई हुई सांसों में रहूं और ये कहीं अपने किसी दूसरे षड्यंत्र से मेरा कोई निशाना ना बनाए, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। तो मैं जसवंत जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई घरेलू जिद के हिसाब से आप उसके पीछे तो नहीं लगे हो?
मैं ये देखिए आपको कहूँगा, कोई बंदा नहीं है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो मुझे जानता ना हो। सियासी तौर, समाजी तौर हर बंदा मुझे जानता है, मेरे कैरियर को भी जानता है। मैं अभी आपको कहूँ कि आप किसी थाने से ये दरियाफ्त कर सकते हैं, मैंने ज़िंदगी में आज तक ना किसी बंदे के खिलाफ कोई केस किया है और ना ही मेरी किसी बंदे के साथ कोई लड़ाई है। आज पहली बार मैंने इस बंदे के खिलाफ दरख्वास्त जो है थाना गुंदो में दी हुई है। मेरा रिकॉर्ड आप उठा के कहीं भी देख सकते हो कि मेरी कोई जाति, मेरे इलाके में आप 10 लोगों को पूछ सकते हो कि इस बंदे का क्या मसला है। हमें कोई ना लेना है किसी के साथ, ना कोई देना है। तो आप क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूं और इस बंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हथियार लेके 24 घंटे घूमता है, तो कहीं हम अयालदार लोग हैं, हम कभी ठाठरी में होते कभी कहीं, तो ये कहीं मेरा जानी माली नुकसान न करे। मैं ये रिक्वेस्ट जनाब एसएसपी साहब से आपके माध्यम से एसएसपी साहब तक, डीआईजी साहब तक, डीजी साहब तक, आईजी साहब तक और ख़ास करके अपने क्या कहते हैं साहब का एमएलए दिलीप सिंह परिहार तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस चीज़ को देख के फौरी इस चीज़ के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे बेलगाम लोगों को कम से कम कानून के अंदर रह के बात करनी है, कानून से बाहर रह के बात नहीं करनी, क्योंकि ये इस वक्त जिम्मेवार लोगों के साथ तैनात है ये बंदा। तो नाज़रीन किराम, आपने बिल्कुल इनकी ज़बानी सुना कि एक पुलिस का एहलकार जो एमएलए साहब का एमएलए के साथ सिक्योरिटी में तैनात है, वो इनका बहाल भी है, यानी घरेलू हिस्सा भी है इनका उनके साथ, और वो जाके आज वहाँ पर अखरोट तोड़ता है, अखरोट के डाले तोड़ता है, और उसके बाद जब ये उस शख्स को पूछते हैं, उस शख्स को बताते हैं, और इनकी ज़बानी आपने सुना, इनके कहने के मुताबिक वो उनको धमकी देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका गमान ये होगा कि किसी एमएलए के साथ, किसी लीडर, सियासी लीडर के साथ वो सिक्योरिटी में होंगे, वो उनकी सपोर्ट करेंगे। बहरहाल आज ऐसा कानून बिल्कुल भी नहीं है। आज कार्रवाई हर एक शख्स पे होती है, चाहे वो लीडर हो या लीडर के अलावा भी कोई ऑफिसर हो। बहरहाल इनका स्टेटमेंट सामने आया, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है, वो इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो पुलिस एहलकार भी मौजूद है जिनका नाम रामाकांत है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो क्या कुछ है। सर रामाकांत जी है ना आप? जी जी बताइए थोड़ा, आप जो ये है ना जसवंत जी ने, उन्होंने कहा कि आप जो है एमएलए की सिक्योरिटी में हो, दिलीप सिंह परिहार की, और आपने इनके दरख्त तोड़े हुए हैं कुछ अखरोट की, और उसके साथ साथ जो है आप इनको धमकी भी देते हैं, क्या कहेंगे आप? सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने अभी हमसे बात करने की कोशिश की है। सर, पिछले साल जो है इस शख्स ने जो है, हम दोनों भाई जो है पुलिस में हैं, मैं ड्यूटी पे था, मेरा छोटा भाई भी ड्यूटी पे था, और इस शख्स ने मेरी माँ को मारा आके वहाँ पे, और हमारा जो घास था वो उठा के वहाँ से ले गए। अच्छा, वहाँ से घास उठा के ले गए सर, और मैंने वहाँ से जाके वहाँ से फिर एसडीओ साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, और उन्होंने बोला कि इसने बाद में वहाँ पे जाली साइन करके, तो वहाँ पे बोला नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया है, फिर लगा कुत्ते की तरह भागने ही। सर, आज जो है वो फिर नायब साहब वहाँ पे मौके पे आए, उन्होंने बोला यार इसने गलत किया हुआ है, ये अगर दरख्त बड़े हो, एक दरख्त जो है वो 50 से 60 फुट के बीच में जो है वो जगह लेता है। अच्छा, और इस शख्स ने 3 फुट के ऊपर जो है वो जमीन में दरख्त लगाए हुए हैं। अच्छा, मेरी पीछे वाली जमीन है उसमें तो एक मक्खी का दाना नहीं लगेगा वहाँ पे 2-4 साल के बाद। अच्छा, तो सर मैंने एसडीएम साहब से बात की थी कल, उन्होंने मार्क किया नायब साहब के लिए, तहसीलदार साहब के लिए, तहसीलदार साहब ने दी नायब साहब के लिए, नायब साहब मौके पे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। सर इस हमने आप मुझे बताओ जरा कि आप, इनका कहना ये भी है कि ये जो है हथियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या वीडीसी तो इसके पास भी, वीडीसी इसके पास भी है हथियार, हमने कौन सा हथियार इधर इसके ऊपर चलाया है, जब हमने फिलहाल कानूनी कार्रवाई की है, जो हमने एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन दी है, अब देखते हैं कानून क्या करता है उसमें। अच्छा,
जी जी। आपने अखरोट इनके तोड़े हैं वहाँ जाके? हम बिल्कुल नहीं गए हैं वहाँ पे, सच्चाई जो है सच सामने आ जाएगा। वहाँ पे मौके पे तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने खुद देखा है कि दरख्त कैसे लगाए हैं। सिर्फ 3 फुट का गैप छोड़ के इसने दरख्त लगाए हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, दरख्त जी, जी। आज लगाए या कब लगाए? ये अभी कोई 6-7 साल की बात है सर। अच्छा, हम 10 बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने फिर एप्लीकेशन दी है, अगर उस पर कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो हम ऊपर डीसी साहब के पास भी जाएंगे। अच्छा, जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो नाज़रीन किराम, आपने इनकी ज़बानी सुना। ये एक पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त साबका MLA जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके साथ सिक्योरिटी में तैनात है। आपने इनकी ज़बानी भी सुना, इनका क्या कुछ कहना था। बहरहाल नाज़रीन किराम, घरेलू मामलात पर हम बहुत कम जो है रिपोर्टिंग करते हैं। इन मसलों को हम बिल्कुल ऑफ कैमरा ही सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला काफ़ी बढ़ गया था। बहरहाल जिस तरह से इन्होंने कहा, इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँची है और जो जसवंत जी है उनकी तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस के पास एप्लीकेशन दी गई। बहरहाल फैसला करने वाली अब पुलिस है, इंतज़ामिया है, आखिर वो क्या कुछ करते हैं। हम ज़रूर इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे और आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई इस पर हुई हम आप लोगों के सामने ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन आदिल के साथ।